वेलकम टू अचीव इट विद जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन नंबर 15 तक हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इस फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट 0 to पाई। ठीक है, 0 to पाई तक हमें इसको इंटीग्रेट करना है। अब फॉर्म देख रहे हो आप इसकी, ये 0 to a वाले टाइप की फॉर्म है। ठीक है, इसका मतलब हम डेफिनेट इंटीग्रल्स की कौन सी वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, वो वाली 0 to a वाली। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखो कि अगर 0 to a तक लिमिट दी हो किसी भी फंक्शन की, तो हम वहाँ पे x को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, a माइनस एक्स से, मतलब अपर लिमिट माइनस एक्स से। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम वही करेंगे। 1 प्लस कॉस, अपर लिमिट क्या है यहाँ पे, पाई माइनस एक्स। जहाँ पर भी फंक्शन में एक्स है वहाँ पे हमने फंक्शन में, ठीक है, ये वाले डी एक्स को नहीं करेंगे क्योंकि फंक्शन रिप्लेस होता है ना। यहाँ पे देखो रीज़न भी दे देना साथ में, बिकॉज अगर कोई 0 to a तक हमारे पास किसी फंक्शन की लिमिट दी हुई है, ऐसे टाइप की लिमिट है दी हुई, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन में x को हम a माइनस एक्स यानी कि अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती इंटीग्रेशन की। ठीक है, अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स। ठीक है, पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई पे मतलब चेंज नहीं होगा, कॉस एक्स विल रिमेन कॉस एक्स। ठीक है, अब पाई माइनस एक्स है, ठीक है, माइनस यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफ़ी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, किसी से भी याद है तो ये साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, कॉस तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, तो मतलब यहाँ पे कॉस क्या है, नेगेटिव है, तो यहाँ पे 1 माइनस कॉस एक्स आएगा। ठीक है, प्लस नहीं आएगा। डी एक्स, कॉस एक्स किसका है, माइनस का, ये ठीक है, इवैल्यूएट कर दिया हमने ये। अब आगे क्या करें, अब आगे कोई सॉल्यूशन हमको दिख सा नहीं रहा है, तो हम क्या करते हैं कि जहाँ से हमने स्टार्ट किया होता है वहाँ पर हम देखते हैं। ठीक है, 0 to पाई वाला यहाँ से शुरू किया है, तो ये फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेते हैं, देखते हैं कुछ ना कुछ हो जाएगा ऐड करके, क्योंकि यहाँ पर भी ऑलमोस्ट इसी टाइप की फॉर्म है कुछ, और यहाँ पर भी। ठीक है, तो ऐड कर देते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हमने किए हुए हैं पहले भी। एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, देखो हम बार बार ऐसी टाइप के स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, तो अब आई और आई लेफ्ट हैंड साइड प्लस लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू, अब 0 to पाई, दोनों में 0 to पाई लिमिट है। ठीक है, तो एक साथ इवेल्युएट कर दे इसको, लॉग 1 प्लस कॉस एक्स, प्लस कर रहे हैं हम, ऐड कर रहे हैं दोनों को, प्लस अब ये सेकेंड इक्वेशन वाली टर्म क्या है, लॉग 1 माइनस कॉस एक्स, साथ में क्या है, डी एक्स। ओके, ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अब आगे क्या हो सकता है, अब ये log m प्लस log n वाली फॉर्म है। ठीक है, दिख रही है आपको, log m प्लस log n वाली, तो जब log हो साथ में और 2 log वाली टर्म्स ऐड हो रही हो, तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो डिवाइड करके लिख सकते थे, तो यहाँ पर है m प्लस n वाली फॉर्म, यहाँ पे दिस थिंग इज m, मतलब यहाँ पे कोई फंक्शन है प्लस log समथिंग फंक्शन, तो इसको हम मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, log 1 प्लस कॉस एक्स मल्टीप्लाई बाय ये वाली टर्म 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, साथ में डी एक्स। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 1 प्लस ए प्लस बी, ए माइनस बी वाला फॉर्मूला दिख रहा है ना आपको, तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं, ए स्क्वायर या 1 का स्क्वायर इज 1 माइनस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 to पाई, अब ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स, ये तो हमें पता ही है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो साइन स्क्वायर एक्स क्या हुआ, कॉस स्क्वायर एक्स दूसरी साइड चला गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये तो मतलब बेसिक है, बेसिक ये वाली चीज़ जो है। ठीक है, अब यहाँ से आगे देखो, यहाँ से आगे
अब ये साइन स्क्वायर एक्स है, ठीक है, तो मतलब समथिंग का स्क्वायर है, लॉग में जो फंक्शन है उसके पावर में कुछ है, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, उस पावर को हम पहले लिख सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है फर्दर एक, तो पावर क्या है यहाँ पे 2, वो हम पहले लिख सकते हैं, ठीक है, तो 2 0 to पाई लॉग ऑफ साइन एक्स, ये लॉग से पहले लिख दी, अब इसके भी बाहर इसलिए लिख दी क्योंकि 2 तो कांस्टेंट है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पे भी 2i था, तो यहाँ से i क्या आ गया, 2 दूसरी साइड जाके कैंसिल हो गया, या यहीं से कैंसिल करना है तो यहीं से कैंसिल कर दो, 0 to पाई लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब क्या किया जाए, अब यहाँ से आगे क्या किया जाए, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखो कि ये साइन एक्स कौन सा टाइप का फंक्शन है, ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, क्योंकि 0 to a वाली एक ऐसी भी प्रॉपर्टी है हमारे पास, ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन वाली। यहाँ देखो, ये पेपर मेरे पास मिल गया, यहाँ देखो 0 to a वाली प्रॉपर्टी एक ऑड फंक्शन और ऑड फंक्शन इवन फंक्शन इन द सेंस कि हम ये चीज़ चेक करते हैं, ऑड फंक्शन इवन फंक्शन नहीं करेंगे इसको, ये चीज़ वाली प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर क्या चेक करते हैं हम कि अपर लिमिट माइनस फंक्शन, अगर हम अपर लिमिट डाल दें इसमें, ध्यान से सुनना क्या बोल रही हूँ मैं, कि अगर अपर लिमिट माइनस एक्स डाल के चेक करते हैं, साइन एक्स की जगह रिप्लेस कर देते हैं अपर लिमिट यानी पाई माइनस एक्स, देखते हैं क्या आता है। अब पाई साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है, पाई यानी कि यहाँ पर आया, माइनस एक्स यानी कि यहाँ पर, तो पाई पे तो साइन चेंज नहीं होता है, ना साइन चेंज होता है, ना कॉस चेंज होता है, ना टेंजेंट को टेंजेंट कोई भी टर्म चेंज नहीं होती, तो साइन एक्स ही आएगा। अब साइन का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, अब पाई माइनस एक्स है यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, तो पॉजिटिव होता है साइन, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज साइन तो पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या आ गया साइन एक्स, हमने साइन एक्स को रिप्लेस किया था पाई माइनस एक्स से, यानी अपर लिमिट माइनस एक्स से, वही आया, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको 2 टाइम्स लिख सकते हैं, हम इसी चीज़ को कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देती हूँ अगले स्टेप में, हम इसको लिख सकते हैं आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स 0 to, अब ये यहाँ पर क्या आएगा पाई बाई 2, बताती हूँ मैं कैसे आया, डी एक्स, क्योंकि ये देखो ये जो प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी 0 to 2a के लिए प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि अगर हमारा ये जो फंक्शन है, फंक्शन हमने चेक कर लिया कि 2a टाइम्स माइनस एक्स यानी अपर लिमिट माइनस एक्स, सिंपल सी बात से वही फंक्शन आ रहा था, हमने फंक्शन में x की जगह अपर लिमिट माइनस एक्स डाला तो वही फंक्शन आया, इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स, पर यहाँ पर देखो यहाँ पे कुछ लिमिट में भी चेंज हुआ है, 0 to a हुआ है, यानी इस लिमिट का हुआ है हाफ, यहाँ पे हुआ है डिवाइडेड बाय 2, तभी तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, तभी यहाँ पे बचा a, तो यहाँ पे भी हम कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, लिमिट भी 2 से डिवाइड हो गई और इसको भी हम 2 टाइम्स लिख सकते हैं, एक और प्रॉपर्टी यूज़ हो गई, ठीक है, इसमें भी आप रीज़न दे सकते हो, बिकॉज करके 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ से आगे क्या किया जाए, फिर से अटकता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हम स्टार्टिंग देखते हैं ज़रा, स्टार्टिंग कहाँ से की थी, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2 तो कहीं पे भी स्टार्ट नहीं किया है, तो अब दोबारा से इसमें प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी, ठीक है, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा दे, क्योंकि अब यहाँ पे 0 to a वाली फॉर्म बन रही है अगेन, ठीक है, यहाँ पे देखते जाओ हम कैसे इवेल्युएट कर रहे हैं, थोड़ा सा हल्का सा ये लेंथी क्वेश्चन है, हम इसको एक्सेप्ट करते हैं कि दिस इज लेंथी, लिटिल बिट लेंथी, तो ये अपर लिमिट माइनस एक्स, एक्स को किससे रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट माइनस एक्स, यहाँ पे रीज़न दे देना, बिकॉज अगर 0 to a कोई लिमिट है किसी फंक्शन की तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, फंक्शन में एक्स की जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पर लॉग, ये चीज़ क्या है,
साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, ये क्या है, पाई बाई 2 पे चेंज होती है, साइन कॉस में चेंज होगा, ठीक है, कॉस साइन में चेंज होता है, तो ये तो आ गया कॉस एक्स, ठीक है। अब कॉस एक्स भी पॉजिटिव का है कि नेगेटिव का है, पाई बाई 2 माइनस एक्स है, यानी कि एंगल यहाँ पर आ रहा है, और यहाँ पर तो सारी की सारी टर्म्स पॉजिटिव होती है, चाहे कॉस हो साइन हो, ठीक है, तो पॉजिटिव का साइन है, साथ में डी एक्स। अब लॉग कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है, थोड़ा आसान सा दिख रहा है, बट अभी भी इसकी इंटीग्रेशन तो नहीं आती, ठीक है। तो अब देखें कि ये चीज़ कहाँ से स्टार्ट की थी, 0 टू पाई बाई 2 वाली लिमिट जो थी यहाँ से स्टार्ट हुई थी, इससे पहले तो 0 टू पाई में ही हम डील कर रहे थे, है ना। तो मतलब इस इक्वेशन को ऐड करते हैं, अगेन वही वाली चीज़, तो इक्वेशन 2 तक हमने ले ली थी, ये थर्ड ले लेते हैं, ये फोर्थ इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है, ओके। और कोई तो नहीं यूज़ होगी, चलो देख लेंगे उसको, बाद में इक्वेशन नंबर दे देंगे, ठीक है। तो अब ऐड कर देते हैं 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 नहीं 3 and 4, 3 and 4 वी गेट, अभी यहाँ पर भी i है, i प्लस आई बिकम्स 2i, ठीक है, 2i इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या है, अब ये 2 भी कॉमन है, कैसे कॉमन आएगा, अलग अलग लिख के पहले आपको दिखाती हूँ, 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स प्लस ये वाली इक्वेशन की राइट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्लस होती है, लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड प्लस होती है, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा। अब क्या कॉमन है, 2 कॉमन दिख रहा है, अब दिख रहा है 2 कॉमन है यहाँ पे, एंड 0 टू पाई बाई 2 भी लिमिट भी कॉमन है, दोनों की सेम है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस ये भी लॉग कॉस एक्स, क्योंकि 2 तो कॉमन आ गया बाहर, साथ में डी एक्स। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ दिखाई दे रही है, अब ये तो हमें पता ही है, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया है कि अगर log a प्लस लॉग बी या log m प्लस लॉग n टाइप की फॉर्म हो तो हम उसको कैसे लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। अब ये चीज़ दिख रही है आपको, साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, क्या फॉर्मूला होता है, जल्दी जल्दी बताओ, साइन 2x, करेक्ट है। तो हम यहाँ पे 2 की कमी है ना, तो 2 लिख दे, 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आ गया लॉग, ये क्या है, साइन 2x ओवर 2dx, यहाँ पे देखो कैसे सिंप्लीफाई होता जा रहा है आगे आगे चल के, 2 0 टू पाई बाई 2 लॉग साइन 2x, अब ये डिवाइड में है, ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि ये है लॉग की प्रॉपर्टी, लॉग m ओवर n हो, डिवीजन में हो, तो क्या होता है, माइनस में लिख सकते हैं, न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वाली टर्म माइनस डिनोमिनेटर वाली टर्म, ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो प्लस में लिखते, मल्टीप्लाई हो रहा होता तो प्लस में लिखते, ठीक है। तो ओके, अब यहाँ पर इसको अलग अलग लिख देते हैं, 0 टू पाई बाई 2 लॉग ऑफ साइन 2x dx माइनस, अब 2 लॉग 2 भी कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो लॉग 2 भी बाहर लिखते हैं इंटीग्रेशन के, 0 टू पाई बाई 2 dx, कुछ नहीं बचा यहाँ पे, ये जब ब्रैकेट ओपन किया, ब्रैकेट ओपन नहीं मतलब, हाँ ब्रैकेट मतलब ये अलग अलग टर्म्स लिख दी ना इंटीग्रेशन के साथ की, ठीक है। तो अब क्या करें, अब यहाँ से आगे फिर से हमारी गाड़ी अटक गई। अच्छा, यहाँ पर साइन 2x है, ठीक है, अगर यहाँ पर लॉग साइन x ही होता, ओनली लॉग साइन x, तो लॉग साइन x वाली टर्म तो कहीं पहले भी आई थी, लॉग साइन x वाली टर्म बहुत जगह पे आई है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आई है, तो हम इसको i डायरेक्टली डिनोट कर सकते हैं, पर यहाँ पर तो 2x है, तो इस 2x को हम एक ही टर्म बना दे, मतलब x बना दे या t बना दे, ठीक है,
तो ये काम हम कर सकते हैं, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इस 2x को हम पुट करते हैं t, ठीक है। इस 2x को t पुट करने से क्या हुआ, पुट अब ये क्या बन जाएगा, dx क्या आ जाएगा, dt, यहाँ पे 2 भी है तो 2 दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ऑल्सो लिमिट्स भी चेंज होती है, लिमिट्स चेंज होके क्या हो जाएगी, व्हेन x इक्वल टू 0, जब x 0 है, x की वैल्यू 0 है, तो t की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू 0 0। जब x की वैल्यू π/2 है, π/2 है, ये 0 देख ली ना, π/2 है तो क्या होगी t की वैल्यू, t की वैल्यू क्या होगी, x की जगह π/2 रख लो, तो 2 इंटू π/2, 2 से 2 कैंसिल, पाई हो जाएगी। तो हमारी लिमिट चेंज हो गई 0 टू पाई। ये देखो चेंजिंग करने से अभी बहुत बड़ी चेंजिंग हो गई है यहाँ पर, 2 0 टू π/2, π/2 नहीं पाई, लिमिट भी चेंज हो गई ना, 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन 2x की जगह पे क्या पुट कर दिया, t, साथ में dt। और इसको तो इंटीग्रेट ही कर देना चाहिए था यहाँ पे, ये क्या कर रहा है यहाँ पर, इसको इंटीग्रेट ही कर दो, ठीक है। ये चीज़ इंटीग्रेट करके क्या आ जाएगी, x 0 टू π/2, यानी कि π/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये पूरी टर्म आ गई π/2 है ना। तो -2 लॉग, मतलब पुट करने से पहले इसको अगर आप कर लो ना सॉल्व तो ठीक रहेगा, तो इस वाला dx नहीं रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये आ गया π/2, 2 से ये वाला 2 कैंसिल, क्योंकि ये अलग टर्म है एंड ये अलग टर्म है, दिख रहा है ना यहाँ पे आपको, ओके। अच्छा एक और चीज़ देखो यहाँ पे, dx की जगह क्या था, dt/2 था, ठीक है। तो ये भी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो अब आगे करते हैं, 2i इज इक्वल टू 2i इक्वल टू, यहाँ पे मैंने 2i भी लिख दिया क्योंकि यहाँ पे 2i ही फॉलो हो रहा था, तो यहाँ पे दिखा देती हूँ मैं आपको, ये 2i फॉलो हो रहा है यहाँ पे। तो 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन t dt। अब ये वाली फॉर्म तो हमारे पास कहीं आई हुई है, ठीक है, यही बात कर रहे थे ना हम कि लॉग ऑफ साइन x वाली टर्म आ जाए, बट यहाँ पर तो x है और हमारे पास किस में आ रहा है, dt में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, t से x में रिप्लेस कर देते हैं, तो 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन x dx। तो आप पूछोगे कि मैंने इसको डायरेक्टली क्यों कर दिया, ठीक है, क्योंकि एक तो प्रॉपर्टी भी है हमारे पास, और ऊपर से आप खुद सोचो कि अगर आप डायरेक्टली यू विल इफ़ यू विल पुट डायरेक्टली t इक्वल टू x, ठीक है, तो लिमिट्स चेंज तो नहीं होगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी भी देखो, यहाँ पर क्या प्रॉपर्टी है हमारे पास, कि अगर कोई हमारे पास फंक्शन दिया हो ऐसे, तो आप उसमें x को सिंपली t पुट कर सकते हो, ठीक है। ये सिंपली हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी थी। तो यहाँ पर हमने ये, आप यहाँ पे लिख भी सकते हो रीज़न, बिकॉज अगर आपके पास कोई फंक्शन दिया हो जो कि x वेरिएबल में हो, तो आप सिंपली उस वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, उससे चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे 2x होता तो बात और होती, पर यहाँ पे मतलब 2t होती तो बात और होती, लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंपल t है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको ऐसे लिख दिया, अब तो बिल्कुल वैसी टाइप की फॉर्म बन गई, ठीक है, यहाँ देखो ऐसी वाली फॉर्म बन रही है, बट यहाँ पे तो π/2 होना चाहिए था, पर यहाँ पे पाई है, ठीक है। तो क्या पाई वाली भी, इससे पहले वाली इक्वेशन शायद पाई वाली थी, वेट अ मिनट लेट मी चेक, हाँ हियर, यहाँ पर देखो ये वाली इक्वेशन अब मैच करो, ये वाली इक्वेशन, ये इससे ठीक एक स्टेप पहले वाला स्टेप है, ठीक है, इससे ठीक एक स्टेप पहले वाला स्टेप था जहाँ पे हमने ये चेंज किया था। तो यहाँ पर 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स, बिल्कुल डिट्टो ऐसा है, 0 टू पाई लॉग ऑफ साइन एक्स, तो इसको मैंने ए नेम दे दिया,
ठीक है, ताकि आप लिख सको फ्रॉम इक्वेशन ए, ये चीज़ आपने लिखी है। तो ये चीज़ किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। तो हम ना बहुत मतलब देख के चलते हैं कि जहाँ पर भी कोई चीज़ रिपीट हुई तो हम वहाँ पे आई पुट कर लेते हैं। आई पुट करने से हमें कितना फ़ायदा होता है, डायरेक्टली अब इसकी इंटीग्रेशन डायरेक्टली आ गई हमारे पास, ईजिली हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न दे दो, फ्रॉम इक्वेशन ए, ऐसे लिख लो, इक्वेशन कैपिटल ए, या कोई भी नाम दे सकते हो आप इस इक्वेशन को। तो 2i माइनस आई इज इक्वल्स टू माइनस पाई लॉग 2। तो यहाँ पे आ गया i इक्वल टू माइनस पाई टाइम्स लॉग 2। ये आ गया आंसर। फाइनली इतनी बड़ी इंटीग्रेशन का लेंथी सा क्वेश्चन था, इतना टाइम लेकर के आंसर आ चुका है। तो एक बार अब रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, सारे स्टेप्स तो स्टेप बाय स्टेप क्लियर कर दिया है, एक बार कंपाइल करते, समराइज करते हैं। देखो, स्टार्टिंग में हमने देखा कि ये वाला फंक्शन था 0 to पाई, हमें इसकी इंटीग्रेशन करनी है। तो हमने 0 to a वाली फॉर्म देखी, यहाँ पे पहचान ली, और यहाँ पर x को रिप्लेस कर दिया किससे, अपर लिमिट माइनस x से। अपर लिमिट क्या था, पाई, पाई माइनस x से रिप्लेस कर दिया x को, फंक्शन में जहाँ जहाँ पर भी x था वहाँ पे पाई माइनस x लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर हम फिर से अटक गए। तो जहाँ पर भी हम अटकते हैं, स्पेशली साइन और कॉस में अगर क्वेश्चन पूछा हो, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जहाँ जहाँ पर हमने स्टार्ट किया है, 0 to पाई की लिमिट जहाँ से हमने स्टार्ट किया वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ से स्टार्ट किया है, तो अब कुछ ऐड कर दें, तो ऐड करके कुछ ना कुछ हो जाएगा इन दोनों इक्वेशंस का। तो हमने ऐड कर दिया, ऐड करके सिंप्लीफाई करते करते पहुँचे हम यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पहुँचे, जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम यहाँ तक पहुँच गए सिंप्लीफाई करते करते। अब यहाँ पर फिर से अटक गए कि अब क्या करें आगे। ठीक है, तो अब हमने देखा कि ये जो साइन एक्स है, ठीक है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी एक और यूज़ हो सकती है इसमें। कौन सी वाली, एक मिनट, ये देखो, क्योंकि जो साइन एक्स है यहाँ पे देखा हमने कि पाई माइनस एक्स की जगह अगर हम पाई माइनस एक्स रख देते हैं, ठीक है, पाई माइनस एक्स रख के, क्योंकि अगर 0 to a वाली प्रॉपर्टी हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगा के क्या होगा, एक्स किससे रिप्लेस हो जाएगा, पाई माइनस एक्स से, तो वो तो वापस साइन एक्स आ रहा है। ठीक है, तो हमारे को उससे तो कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है यहाँ पे 0 to a वाली प्रॉपर्टी लगाने से। अब दूसरी प्रॉपर्टी कोई लगानी पड़ेगी ताकि हम किसी सॉल्यूशन पे तो पहुँचे। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि अगर हम अपर लिमिट माइनस एक्स करते हैं तो वही फंक्शन दोबारा से आ रहा है, तो हम इसको 2 टाइम्स लिमिट को हाफ कर देते हैं, इसको लिख देते हैं 2 टाइम्स और लिमिट कर दी हाफ। ठीक है, तो लिमिट कर दी हाफ और इसको लिख दिया 2 टाइम्स। ठीक है, देख रहे हो कैसे सॉल्यूशन आ रहा है। अब हम अपनी 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर ली और ये फंक्शन भी चेंज हो गया। ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ तो सॉल्यूशन आ ही रहा है एटलीस्ट। अब यहाँ पर फिर से अटक गए तो क्या सॉल्यूशन है, साइन कॉस वाले में सबसे पहले तो आपने दिमाग चलाना है कि कहाँ से हमने स्टार्ट किया था, वहाँ पे कुछ प्लस माइनस करके कुछ आ रहा है कि नहीं। तो हमने देखा कि इन दोनों को प्लस कर देते हैं। ठीक है, तो साइन और कॉस तो है ही, साइन कॉस एक साथ हो, लॉग के साथ हो तो ये तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो आ जाएगा। तो ये आगे हमने इनको ऐड कर दिया और ये मल्टीप्लाई हो गए। ठीक है, फिर अब हमने देखा ये 2 साइन एक्स कॉस एक्स वाली जैसी फॉर्म है, पर 2 तो था नहीं यहाँ पर, तो हमने 2 खुद से लिख दिया। खुद से लिखा है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा क्योंकि एक्सप्रेशन तो सेम रहनी चाहिए। तो ये मल्टीप्लाई भी कर दिया तो साथ में डिवाइड भी कर दिया, तो ये बन गया हमारा साइन 2x। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना था। लॉग की प्रॉपर्टीज़ वही 3-4 प्रॉपर्टीज़ जो हमेशा यूज़ होती है कि m/n वाली जब फॉर्म हो, मतलब कुछ डिवीजन में हो लॉग के साथ, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस के साइन के साथ। फिर हमने आगे इसको फर्दर सॉल्व किया। अब हम यहाँ पे 2x में अटक गए। ये तो सॉल्व हो गई पूरा ये कि क्या बन गया, पाई/2, और ये चीज़ तो कांस्टेंट थी। ठीक है, पर अब यहाँ पर साइन 2x है। अब साइन 2x हमने देखा कि लॉग साइन x वाली टाइप की फॉर्म तो हमारे पास कहीं ना कहीं आ रही है, तो अब हमने इसको लॉग साइन x वाली फॉर्म बनाने की कोशिश की, क्योंकि 2x की जगह तो x है। ठीक है, तो हमने इसको सिंपली t वेरिएबल से रिप्लेस कर दिया।
एक ही वेरिएबल, हमारा कोशिश क्या थी यहाँ पर कि हम इसको एक ही वेरिएबल बना दें। तो हमने एक वेरिएबल बनाया, पर एक वेरिएबल बनाते हुए हमारी लिमिट चेंज, इसकी लिमिट जो थी वो चेंज हो गई, ठीक है, क्योंकि जब वेरिएबल चेंज हुआ तो लिमिट भी चेंज हुई। अब ये आ गया यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक बात पहुँच गई। अब बिल्कुल सेम वैसी टाइप की फॉर्म आ गई जैसे हम पहले कहीं पे हमारी एक्सप्रेशन यहाँ पे निकली हुई थी, ठीक है। ये देखो ऐसी टाइप की फॉर्म बन रही है, इक्वेशन ए टाइप की फॉर्म। तो अब हमने देखा कि बन तो वैसी रही है, बट एक्स नहीं है, यहाँ पे एक्स की जगह है टी। तो अब सिंपली रिप्लेसिंग टी बाय एक्स कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना 2t है, ना t/2 है, ना t² है, कुछ नहीं है, सिंपल t है। तो हम सिंपल t को तो x से रिप्लेस कर सकते हैं, तो फर्स्ट डेफिनेट इंटीग्रल्स की फर्स्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने रिप्लेस कर दिया, तो अब आ गया प्रॉपर ये वाला फंक्शन, ठीक है। तो अब हमने इसको लिख दिया i, और इसका काम हो गया। यहाँ के आगे क्या था, बस i था और 2i था, 2i माइनस i हो गया, और आंसर आ गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे सीधा लिमिट देख के हम बोल सकते हैं कि इसमें 0 to a वाली प्रॉपर्टी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो 0 to a वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं। क्या प्रॉपर्टी है कि अच्छा, यहाँ तो है भी a ही दिया हुआ, अपर लिमिट माइनस, यानी x को a माइनस एक्स लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, और कहाँ पर x, यहाँ पर भी x है, तो a माइनस एक्स, साथ में dx। यहाँ पे रीज़न दे देना कि अगर कोई भी फंक्शन, कोई भी हमारा 0 to a में फंक्शन दिया हो, इंटीग्रेट करने को दिया हो विद इन लिमिट 0 to a, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x को हम किससे रिप्लेस करें, a माइनस एक्स से, ठीक है। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, देखते हैं कुछ होता है या नहीं होता है। ओवर a माइनस एक्स प्लस a माइनस अच्छा माइनस माइनस कॉट प्लस, तो ये बच गया सिर्फ x, 0 to a अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स ओवर अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट x। तो अब यहाँ पर अटक गए, क्या करना है आपको, फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया है वो देखो। अच्छा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, क्या चीज़ दिख रही है बताओ, डिनोमिनेटर सेम है, अंडर रूट a माइनस एक्स अंडर रूट a माइनस एक्स प्लस अंडर रूट x सेम है। तो ऐड करते दोनों को, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को कर देते हैं ऐड, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मैं लिख देती हूँ दूसरी तरफ। तो ये आ जाएगा इक्वेशन 1, यहाँ पे 2i हो गया, i प्लस i, और इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं 0 to a, क्योंकि लिमिट्स तो दोनों की ही सेम है। तो फर्स्ट क्या था, x ओवर इक्वेशन 1 थी ये, प्लस इक्वेशन 2 वाला क्या था, ये था ना। अब यहाँ पे सिर्फ अंडर रूट a माइनस एक्स अलग है, बाकी डिनोमिनेटर तो सेम है, डिनोमिनेटर यही है, साथ में dx। अब यहाँ से डिनोमिनेटर ले लेते हैं कॉमन, 1 ओवर अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट a माइनस एक्स, क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। और अंदर क्या बच गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ a माइनस एक्स। अब वेट अ मिनट, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोनों सेम चीज़ है, तो कैंसिल आउट हो गई, ठीक है। बच गया क्या, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x, लिमिट्स क्या है 0 to a, तो अपर लिमिट क्या है a माइनस लोअर लिमिट क्या है 0, क्या आ गया a, पर ये तो 2i आया है, तो i क्या आ गया a ओवर 2, ये आ गया आंसर। इट इज सो सिंपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 फिर से रिकैप करते हैं क्या क्या हुआ। हमने फॉर्म देखते ही पहचान लिया कि भाई ये तो 0 to a वाला है, इसमें हम x को सिंपली रिप्लेस कर देंगे a माइनस एक्स से, कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते गए तो देखा कि जहाँ पर हम अटक गए, अब बारी आ चुकी है कि हम मुड़ के वापस देखें कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। तो हमने शुरुआत यहाँ से की थी, और इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में डिनोमिनेटर सेम निकला, तो हम इन दोनों को ऐड कर देते हैं। ऐड करने से कॉमन वाली चीज़ बाहर आ गई,
और जो अनकॉमन चीज़ थी वो ब्रैकेट के अंदर रह गई, और ये दोनों सेम ही चीज़ निकली, तो कैंसिल आउट हो गई और बच गया 1। ठीक है, 1 की इंटीग्रेशन हमें पता है विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स एक्स होती है, तो 0 टू ए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये सब चीज़ें हो गई और आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में मॉड्यूलस फंक्शन है जो कि इंटीग्रेट करना है विद इन लिमिट 0 टू 4, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1। अब ये वाले क्वेश्चन हमने 5th क्वेश्चन किया है, 6th क्वेश्चन भी इसी टाइप का था। तो अगर बिल्कुल डिटेल्ड मॉड्यूलस की एक्सप्लेनेशन देखनी है ना, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है पूरी प्लेलिस्ट का, वहाँ से आपने देख लेना कि कहाँ पर 5th 6th क्वेश्चन है। मतलब बहुत आराम से बताया हुआ है उसमें मैंने इलेबोरेट करके। तो अभी यहाँ पर मैं बताती हूँ कि हम बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस, जो हमने मॉड्यूलस की डेफिनेशन जब हम अप्लाई करेंगे, मतलब मॉड्यूलस की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, ये मॉड्यूलस की डेफिनेशन क्या होती है कि x इज इक्वल्स टू एक्स की मॉड्यूलस ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स कब होती है वैल्यू, इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 0, और माइनस एक्स कब होता है, इफ़ x इज़ लेस देन 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे। ठीक है, तो ये है मॉड्यूलस की डेफिनेशन। अब बस सिंपल वही डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि मॉड्यूलस तो हमें हटाना है इंटीग्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर x के इक्वल, और x की जगह पे क्या है, x माइनस 1 के इक्वल होगा इफ़ दिस x माइनस 1 इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x की जगह पे क्योंकि हमारे पास क्या है x माइनस 1, तो हर जगह पे x माइनस 1 लिख दिया, और यहाँ पर माइनस टाइम्स x माइनस 1 होगा, क्यों, इफ़ कब होगा, अगर x माइनस 1 इज़ लेस देन 0। ठीक है, अगेन मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर ये चीज़ आपको बिल्कुल डिटेल में जाननी है ना कि ये माइनस क्यों होता है, ये डेफिनेशन कहाँ से आई, तो उस वीडियो में जाके देखो। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे बहुत अच्छे से बताया है। ओके, x माइनस 1 इफ़ x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये माइनस 1 दूसरी तरफ चला गया तो क्या होगा, प्लस का, ये माइनस x माइनस 1 इफ़ x इज़ लेस देन, ये भी दूसरी तरफ चला गया तो हो गया प्लस का। ठीक है, अब हमारे पास आ चुकी है दो चीज़ें, क्या, यहाँ पर देखो, अगर 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, 1 से लेस है तो फंक्शन की कुछ और वैल्यू है, मतलब 1 इज़ डिफाइनिंग पॉइंट, वही 1 के आसपास सब चीज़ें घूम रही है यहाँ पे। अब अगर 1 से ग्रेटर देन या इक्वल टू है x, तो क्या है फंक्शन की वैल्यू, x माइनस 1। अगर 1 से लेस देन है यानी कम है, तो यहाँ पे क्योंकि 1 2 3 4 ऐसे चलता है ना, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे -1 -2 ऐसे चलता है, तो यहाँ पर क्या है वैल्यू फंक्शन की, माइनस x माइनस 1 है। ठीक है, और इंटीग्रेट हमें कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 4 तक, यानी 0, अगर चलो 0 0 यहीं पे आएगा। ठीक है, यहाँ पर 0 से लेकर 4 तक हमें इंटीग्रेट करना है, 4 तक। ठीक है, तो एक पॉइंट आ गया ये 0, एक आ गया ये, एक आ गया ये कौन सा वाला पॉइंट है, जहाँ से आगे कुछ और वैल्यू है फंक्शन की, ये वैल्यू है, और यहाँ से पीछे ये पूरी इस जगह में ये वैल्यू है फंक्शन की। तो अब हमें इंटीग्रेट करना है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं i इक्वल टू, यहाँ से लेकर यहाँ तक फंक्शन की कौन सी वैल्यू है, 0 से लेकर 1 तक फंक्शन की वैल्यू है ये। ठीक है, ये आप यहाँ पे भी लिख सकते हो x माइनस 1, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये लेस देन 1 ही है ना, ये वाली जगह 1 से पीछे आ रही है, तो ये आएगा ना माइनस x माइनस 1 dx प्लस, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 से लेकर 4 तक, 1 से लेकर 4 तक कौन सी वैल्यू है, ये x माइनस 1 साथ में dx। ओके, तो अब तो सिंपल इसको इंटीग्रेट ही करना है। ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं इसका, माइनस बाहर लिख देते हैं पहले, सो दैट माइनस की कोई टेंशन ना रहे। अब x की इंटीग्रेशन क्या होती है, हम सबको पता है x² बाई 2 होती है, 1 की इंटीग्रेशन x होती है,
0 to 1 है लिमिट्स, 0 to 1 है ना। अब यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर ओवर 2, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर ओवर 2 माइनस 1 की इंटीग्रेशन एक्स। अब पुट कर दो लिमिट्स, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है 1 ओवर 2, एक्स की जगह पहले 1 डाल दिया, फिर माइनस करके अब डालेंगे 0, 0/2 0 ही हुआ, एक्स 0 0 हो गया। 0/2 शो करना है तो कर सकते हो आप। अब यहाँ पर भी पहले अपर लिमिट 4 का स्क्वायर यानी कि 16 ओवर 2 माइनस 4 माइनस, अब 1 पुट करो, 1 ओवर 2 माइनस 1, ठीक है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो चुकी है पुट। अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो पूरी टर्म 0 हो गई, 1/2 माइनस 1 बच गया यहाँ पर 2 8 16, 8 माइनस 4 इज़ 4, तो 4 माइनस यहाँ पे 1/2, यहाँ पे माइनस माइनस गॉट +1, कुछ कैंसिल हो रहा है, -1/2 + 1/2 -1 + 1 -4 आंसर। नो 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 नो, वेट अ मिनट, यहाँ पर ये चीज़ ऐसे अलग है, ठीक है, ये नहीं कर सकते हम। वेट, आई एम सो सॉरी अबाउट दिस। ये देखो, ये तो अलग है ना, ये पूरे ब्रैकेट के बाहर थोड़ी ना है। ओके ओके, तो ये यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये -1/2 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा, प्लस ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक नहीं करनी है। 8 माइनस 4 इज़ 4, और यहाँ पर भी ये ब्रैकेट ओपन कर दो, -1/2 + 1। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, नथिंग, तो ये आ गया 5 6 माइनस, और ये आ गया -1/2, 2 बार है ये -1/2, तो 1 ही बच गया यहाँ पे, तो ये आ गया 5 आंसर, ठीक है। अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आया तो -1/2 -1/2 का एलसीएम ले लो, ठीक है। क्या आया, -2/2 -1, सिंपल। ओके, सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो अब एक बार देख लेते हैं यहाँ पर कि कैसे किया ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 18 मॉड्यूलस वाले वैसे बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। तो यहाँ पर मॉड्यूलस को सबसे पहले हमें ओपन करना था, क्योंकि इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन के लिए फंक्शन की प्रॉपर वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर फंक्शन की प्रॉपर वैल्यू हमने देखी, बाय डेफिनेशन ऑफ मॉड्यूलस हमने इसको ओपन किया कि x-1 के मॉड्यूलस की वैल्यू x-1 होगी अगर ये चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 होगी, यानी कि ये चीज़ पॉजिटिव होगी, और अगर नेगेटिव हुई तो नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है, सो दैट नेगेटिव नेगेटिव बिकम पॉजिटिव। तो मतलब कि नेगेटिव ऑफ x-1 होगी इफ़ ये चीज़, अगर ये चीज़, ये जो भी चीज़ होगी इसके अंदर, ये लेस देन 0 होगी, ठीक है। और इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। अब इसके बेसिस पे हमने ये चीज़ ड्रॉ की। ये क्या चीज़ ड्रॉ की, सबसे पहले देखा हमने 1 कि यहाँ पर 1 के आसपास वैल्यूज़ चेंज हो रही है, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया ये 1, ठीक है, ये 1 मार्क कर दिया। अब हमने देखा कि 1 से लेस देन पे ये वैल्यू है फंक्शन की, और ग्रेटर देन पे ये वैल्यू है फंक्शन की, ठीक है। अब कहाँ से कहाँ तक, क्या ये इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जा रहा है, नहीं, ये बाउंडेड है, हमें कहाँ से 0 to 4 तक ही इंटीग्रेट करना है। तो 0 यानी कि लोअर लिमिट 0 है टू 4, ठीक है, यानी कि अब हम पार्ट वाइज इंटीग्रेट कर सकते हैं, पहले 0 to 1 इंटीग्रेट कर लेते हैं, फिर 1 to 4, क्योंकि फंक्शन की वैल्यूज़ तो यहाँ से अलग अलग है। डायरेक्टली 0 to 4 क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे कोई और फंक्शन है, और यहाँ से यहाँ तक कोई और फंक्शन है, तो हमने इसको अलग अलग लिख दिया कि 0 to 1 तक, 0 से लेकर 1 तक ये है भाई फंक्शन की वैल्यू, 1 से लेस देन ना, 0 से 1, 1 से लेस देन यानी, और 1 से ग्रेटर है यानी 1 to 4 फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी भी है यहाँ पे, इसको डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी रीज़न आप दे सकते हो कि अगर हमारे पास
कोई ए टू बी लिमिट में दिया हुआ हो कोई भी फंक्शन, तो हम उसको लिख सकते हैं ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, ये आप लिख सकते हो रीज़न। अब इसके बाद यहाँ पर ये सिंपल इंटीग्रेशन थी, इंटीग्रेट करके ये मिस्टेक को इग्नोर करके ये चीज़ आ गई आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखो, शो दैट इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू ए, किसको इंटीग्रेट करना है, फंक्शन एफ एक्स इन टू जी एक्स, दोनों ये अलग अलग फंक्शंस है, डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये चीज़ किसके इक्वल है, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स जी एक्स। ठीक है, डी एक्स इफ़ एफ एंड जी आर डिफाइंड एज, एफ एंड जी किस तरह से डिफाइंड है, ये कंडीशंस दी हुई है। तो सबसे पहले ये जो गिवन है कंडीशंस, ये हम लिख लेते हैं, वी हैव करके लिख लेते हैं कि वी हैव क्या क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स, एक ये कंडीशन है, इसको 1 दे देते हैं, एंड जी ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ ए माइनस एक्स किस चीज़ के इक्वल है, 4 के। कहीं पे भी ये दिखे तो हम ये पुट कर देंगे, मतलब या इसको कैसे भी यूज़ कर सकते हैं हम, ये कंडीशंस गिवन है। अब इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, लेट आई इक्वल टू, एक्चुअल इंटीग्रेशन ये चीज़ पूछी है ना कि ये चीज़ इस चीज़ के इक्वल प्रूफ करनी है, तो पहले ये ले लेते हैं, इसको देखते हैं कि इसके साथ क्या किया जा सकता है। 0 टू ए वाली डेफिनेट इंटीग्रल्स की प्रॉपर्टी कौन सी है, मतलब कि हम x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स। ठीक है, जहाँ पर भी x है उसको हम अपर लिमिट माइनस एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, यहाँ पर भी x है तो a माइनस एक्स लिख सकते हैं dx, क्योंकि साथ में रीज़न भी दे दो कि अगर कोई भी ऐसी इस टाइप से हमारे पास दिया होगा तो हम उसको लिख सकते हैं 0 टू ए दिस माइनस दिस। ठीक है, ये प्रॉपर्टी हमने यूज़ कर ली यहाँ पर। अब क्या करें आगे, अब ये चीज़ तो कुछ गिवन है हमारे पास, यहाँ पर ये चीज़ गिवन है, a माइनस एक्स भी हम निकाल ही सकते हैं। तो अब हम कंडीशंस का यूज़ करते हैं। ये देखो, फ्रॉम 1 एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये किस चीज़ के इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के इक्वल, तो एफ ऑफ एक्स लिख दे। जी ऑफ ए माइनस एक्स, ये चीज़ किसके इक्वल है, ये दूसरी तरफ चला जाएगा तो 4 माइनस जी एक्स हो जाएगा। जी ऑफ ए माइनस एक्स क्या आ जाएगा यहाँ से, 4 माइनस जी एक्स, तो यहाँ पे लिख दूँ 4 माइनस जी एक्स, 4 माइनस जी एक्स, साथ में डी एक्स, रीज़न दे दो फ्रॉम 1 एंड 2। अब आगे सिंप्लीफाई करते देखते हैं क्या आता है, 0 टू ए 4 टाइम एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी एक्स, साथ में डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर कुछ हो रहा है, ये चीज़ तो वही आई जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, देख रहे हो आप, एफ ऑफ एक्स जी एक्स एफ एक्स जी एक्स है ना। तो ये ऐसा करते हैं, अलग अलग लिख देते हैं, 0 टू ए 4 टाइम एफ ऑफ एक्स, तो 4 बाहर लिख देते हैं क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, माइनस 0 टू ए एफ एक्स जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे आई चल रहा है ना, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स माइनस, अब ये चीज़ क्या है, ये देखो, ये इक्वेशन नंबर 3 दे दो भले ही, ये चीज़ किसके इक्वल है, आई के इक्वल मानी थी हमने, तो ये चीज़ आई कहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन 3। देखो वही चीज़ें, वही स्टेप्स जो हमने अभी तक किए हैं, सारे क्वेश्चंस इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए किए, उन्हीं से ये प्रूफ हो रहा है इजीली। देख रहे हो आप, रिलेट कर पा रहे होगे अगर आपने सारी वीडियोस देखी है इस एक्सरसाइज की। तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये हो गया आई, क्योंकि दूसरी तरफ चला गया तो प्लस का हो गया ना, 2i इक्वल टू 4 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो i क्या आ गया, 4/2 क्या होगा, 2 ज़ा 4। ठीक है, तो 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स यहाँ तक पहुँच गए, तो कहीं यही चीज़ तो हमें प्रूफ नहीं करनी थी, बिल्कुल हमें यही चीज़ प्रूफ करनी थी
कि अब आप नेक्स्ट स्लाइड में भी लिख सकते हो कि देयरफॉर, ये आई की जगह पे ये चीज़ लिख दो, देयरफॉर दिस इज इक्वल्स टू दिस 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स, 2 टाइम्स 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये हमने कर दिया है शो, हेंस शोड या शोन जो भी लिखते हो आप, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं क्या किया हमने यहाँ तक। हमने सबसे पहले कंडीशंस मेंशन कर दी कि ये हमारे पास गिवन है, गिवन लिखो, वी हैव लिखो, वट एवर यू वांट टू राइट, आप लिख सकते हो। अब लेट आई इक्वल टू, अब हमने जो चीज़ इंटीग्रेट करने को दी हुई थी, प्रूफ करने को दी हुई थी, शो करने को, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ से हम शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना, तो हमने यहाँ से शुरू किया। अब यहाँ पे हमें दिख गई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी दिख गई, 0 टू ए वाली, 0 टू ए वाली प्रॉपर्टी हमने कर दी अप्लाई। अब अप्लाई करते ही हमें दिख गया कि ये तो हमारे पास कुछ क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने ये पुट कर लिया फटाफट बिना देर लगाए। अब पुट करने की ही देर थी कि हमें यहाँ पे ये चीज़ दिख गई कि ये तो वापस वही चीज़ आ गई जहाँ से हमने शुरू किया था, तो हमने आई इसको लिख दिया, आई से ही शुरू हुआ था, आई पे ही ख़त्म हुआ, ठीक है। तो आई दूसरी तरफ चला गया, तो आई प्लस आई 2i, और ये चीज़ हो गई प्रूफ। अब क्वेश्चन नंबर 20 देखो, ये MCQ टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें फॉर्मल कोई तरीका करने की ज़रूरत भी नहीं होती है, सिर्फ आपको करेक्ट आंसर बताना होता है कि क्या है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हो आपकी क्या है। तो अब यहाँ पर देखो -π/2 से पाई तक दिया, π/2 तक दिया हुआ है, तो जहाँ पर भी आपको ये लिमिट सेम दिख जाए ना कि सेम टाइप की लिमिट है π/2 से, यानी -a to a वाली टाइप की है, आपने वहाँ पर क्या चेक कर लेना है सबसे पहले कि कहीं ये फंक्शन ऑड फंक्शन तो नहीं है, क्योंकि ऑड फंक्शन की इंटीग्रेशन तो 0 होती है -a to a में, ठीक है। तो देख लेते हैं कि ये फंक्शन कहीं ऑड फंक्शन तो नहीं है हमारे पास। एक्स का क्यूब यहाँ पर देखो, एक्स का क्यूब अगर ऑड फंक्शन कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले ये चेक करेंगे, फिर एक्स कॉस एक्स भी चेक कर लेंगे। पहले ये चेक करो, एक्स को रिप्लेस करना है सिर्फ -x से, इसका क्यूब कर लो, ये क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस यानी -x, ये वही चीज़ आ गई पर माइनस साइन के साथ, यानी कि ये तो है ऑड फंक्शन। अब ये भी चेक करते हैं, x को रिप्लेस कर दो -x से, ठीक है, तो -x से रिप्लेस कर दिया। कॉस ऑफ -x क्या होता है, कॉस -x का मतलब है 0 -x, ठीक है, 0 तो यहाँ पर आया, ठीक है, यहाँ पर तो चेंज होता नहीं है फंक्शन, तो कॉस ही रहेगा। -x कर दो तो यहाँ पर आएगा, x 0 में से एंगल माइनस कर दिया तो इस क्वाड्रेंट में आया, इस क्वाड्रेंट में ऐड शुगर टू कॉफ़ी आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, कॉस होता है पॉजिटिव, यानी कि ये बन गया cos x। तो वही चीज़ आई पर माइनस साइन के साथ, यानी ये भी ऑड फंक्शन है, ठीक है। टेंजेंट टू द पावर 5x, अब 10 टू द पावर 5x यानी टू द पावर 5x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट x में भी टेंजेंट को रिप्लेस कर दो -x से, टू द पावर 5। अब टेंजेंट -x क्या होता है, टेंजेंट -x यहाँ पर है, ठीक है, 0 टेंजेंट 0 -x है, मतलब ये, तो टेंजेंट 0 पे तो चेंज नहीं होगा, ये टेंजेंट ही रहेगा, और -x मतलब कि ये यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे तो सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो टेंजेंट तो नेगेटिव होता है, तो ये आ गया नेगेटिव का साइन साथ में, टेंजेंट x टू द पावर 5, ठीक है, साथ में टू द पावर 5 था तो माइनस टू द पावर 5, ठीक है, तो ये यही फंक्शन आया पर माइनस साइन के साथ, तो मतलब ये भी ऑड है, ठीक है। देख रहे हो आप, यहाँ पर हर एक का इंटीग्रेशन हो चुका है 0, अब 1 ही बच गया है, तो 1 की इंटीग्रेशन तो पता है आपको, तो -π/2 टू π/2 एक्स क्यूब, क्योंकि ये ऑड फंक्शन है तो इसकी इंटीग्रेशन हो गई 0, डायरेक्टली लिख दूँ यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन, ये
क्योंकि ऑड फंक्शन है तो इसकी ज़ीरो, ये भी ऑड फंक्शन है इसकी भी ज़ीरो हो गई इंटीग्रेशन, ये भी ऑड फंक्शन है इसकी भी ज़ीरो हो गई। अब वन की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स, साथ में लिमिट्स है -π/2 से π/2 तक, ठीक है। अब ये π/2 पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट -π/2 है जो कि लोअर लिमिट, तो ये आ गया π/2 प्लस π/2, 2 टाइम्स π/2, आंसर आ गया पाई। देखो ये आसान था, ये मतलब 2 मिनट का क्वेश्चन भी नहीं था, ये तो बस एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा ना, वरना आप माइंड में देख लोगे कि यहाँ पे माइनस से रिप्लेस कर दो तो ये ऑड फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारी लास्ट वाली प्रॉपर्टी है, मैं आपको पेज पे दिखाती हूँ। यहाँ देखो ये पेज मिल गया है मुझे, तो यहाँ पर -a - a ये ज़ीरो होता है अगर f इज़ एन ऑड फंक्शन, ये वाली प्रॉपर्टी यूज़ हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये कौन से ऑप्शन में करेक्ट है, ये ऑप्शन सी में करेक्ट है मेरी बुक में, आपकी बुक में आप देख लेना। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में ये चीज़ इंटीग्रेट करनी है 0 to π/2, ठीक है। तो ये 0 to π/2 यानी 0 to a वाला है, तो 0 to π/2 x की जगह पे क्या लिख देंगे, अपर लिमिट -x यानी π/2 -x, x की जगह पे अपर लिमिट -x साथ में dx, 0 to π/2 log 4 + 3। अच्छा अब साइन यहाँ पे देखते हैं ये क्या चीज़ आ रही है, π/2 पर है तो इसका मतलब साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कॉस में, और पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, क्योंकि π/2 -x है तो माइनस यानी कि एंगल कहीं यहाँ पर आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, तो मतलब कॉस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव, 3। अच्छा अब यहाँ पे कॉस साथ में क्या है, π/2 पे साइन कॉस में चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा साइन और x, ठीक है, साथ में dx, साइन पॉजिटिव का क्योंकि π/2 -x यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट और उसमें पॉजिटिव होता है सब, ओके। तो अब ये चीज़ आ गई हमारे पास, अब यहाँ से आगे क्या किया जाए, अब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो हम फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट किया है वो देखते हैं। अब देखो ये वही चीज़ आ रही है, ऑलमोस्ट वही सेम चीज़ आ रही है, बट यहाँ पे क्या चीज़ है कि ये अपोजिट हो गया है, 3 sin x ऊपर था यहाँ पर और यहाँ पर अपोजिट हो गया है, तो हम इसको इन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक है। इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, 0 to π/2, मतलब इसको इन्वर्स कर देते हैं, 2 था ना 1/2 लिख देते हैं, यानी कि हम 2 का इन्वर्स लिख सकते हैं इस तरह से, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं 4 + 3 sin x, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख दिया और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, इन्वर्स में ऐसा ही होता है, ठीक है, इन्वर्स कर दिया इसको हमने, सो दैट यही वाली टर्म बन गई। अब ये हमने इन्वर्स क्यों किया, इसमें हमारा क्या प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि लॉग है तो लॉग के साथ कोई भी फंक्शन हो उसकी पावर हो तो वो पावर हम पहले लिख सकते हैं, तो मतलब -1 हम लिख सकते हैं पहले, तो -1 लिख दिया पहले लॉग से। अब तो दोनों सेम ही इक्वेशंस बन गई है, और जहाँ पर भी सेम आए वहाँ पर हम क्या कर देते हैं, रिप्लेसमेंट, ठीक है। ये दोनों बिल्कुल सेम आ रही है, ये एंड ये, 4 + 3 sin x 4 + 3 cos x लॉग के साथ, तो ये क्या चीज़ है, i, तो ये आ गया -i, यहाँ पर पहले से ही i था तो दिस इम्प्लाइज, अब यहीं पे कर रही हूँ क्योंकि ये इक्वेशन ये भी ख़त्म है ना, तो दूसरी तरफ चला गया ये वाला i, तो प्लस का हो गया साथ में 0, तो दिस इम्प्लाइज 2i = 0, और i क्या आ गया यहाँ से 0/2 यानी कि 0, तो ये आ गया i = 0 आंसर, ठीक है। तो कौन से ऑप्शन में है ये 0, सी में है ये, तो सी आ गया करेक्ट ऑप्शन, ठीक है।
तो होपफुली आपको ये वीडियो में जो भी चीज़ें थी वो समझ आई होगी। ओके, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।